बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश, कहां पड़ सकते हैं ओले, कहां होगी ओलावृष्टि और तापमान का हाल भी बताएंगे। साथ ही वायु की गुणवत्ता की जानकारी भी देंगे। लेकिन आइए पहले बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की गिनी चुनी जगहों पर यहां पर ओले पड़ने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही अगर झारखंड का रुख करे तो गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है झारखंड में। वहीं आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु पुडुचेरी का रुख करते हैं। कहीं कहीं मौसम आर्द्र और गर्म रह सकता है इन क्षेत्रों में। इसके साथ ही केरल का रुख करें तो छिटपुट हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान अगले 24 घंटों के लिए जताया गया है। और इसके साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। कहीं कहीं पर ओले पड़ सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश में आने वाले 24 घंटों के दौरान। तो मौसम खबर में आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब मौसम अलर्ट पर नजर डाल लेते हैं। आइए देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की चेतावनी जारी की गई है और इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें दे रही हैं एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं ओले गिर सकते हैं। झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और गुजरात में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। केरल में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में गर्म और आर्द्र मौसम बना रह सकता है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद भूमि इस अहम जानकारी के लिए। तो जी हां, आने वाले 24 घंटों के दौरान देश के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि हो सकती है। ऐसे में आप जरूर सावधानी बरतें। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की क्या स्थिति रहने वाली है आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान और मौसम पूर्वानुमान पर नजर डालेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तर भारत के साथ। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर अनेक जगहों पर बरसात के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, साथ ही पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। तो पूरे उत्तर भारत में बारिश की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। चाहे वो पहाड़ी इलाके हों या फिर मैदानी इलाके हों, यहां पर बारिश हो सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। साथ ही झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर बादल बरस सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी कई जगहों पर बरसात के आसार है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश हो सकती है। बिहार में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। दक्षिण भारत का रुख करें तो यहां पर भी बारिश की स्थितियां नजर आ रही है। आपको बता दें, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तटीय कर्नाटक, केरल में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तो दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी अनेक जगहों पर बरसात के आसार है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है। अंडमान निकोबार में भी बादल बरस सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान, पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो अनेक जगहों पर बारिश के आसार है। कोंकण, गोवा में हालांकि जो बारिश है उसके लिहाज से मौसम साफ रहने वाला है। फिलहाल यहां पर बारिश की स्थितियां नजर नहीं आ रही है।
तो जाना अपने देश के कई हिस्सों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। आगे बढ़ते हैं और अब मौसम की चाल पर नजर डालते हैं, यानी कि पिछले 24 घंटों का हाल आपको बता दें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों में। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, साथ ही पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी बरसात दर्ज हुई है। राजस्थान में भी बारिश हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही झारखंड में बादल बरसे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी बारिश दर्ज हुई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों में। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। आगे बढ़ते दक्षिण भारत का रुख करते हैं। बता दें आपको, रायलसीमा, दक्षिणांतरी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों में। तटीय कर्नाटक में भी कहीं कहीं पर बारिश दर्ज हुई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो दक्षिण भारत के भी ये सभी हिस्से हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। आगे बढ़ते मध्य भारत का रुख करते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में बादल बरसे हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी बारिश दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो मौसम की चाल में आपने जाना कि देश के किन किन हिस्सों में बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में। इसके बाद आगे मौसम खबर में जानेंगे तापमान की स्थिति के बारे में भी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तापमान की कैसी स्थिति चल रही है देश के सभी हिस्सों में। कहां पर जो सामान्य से ज्यादा तापमान है, कहां कम है, इन सभी इलाकों पर नजर डालेंगे इस खास सेगमेंट में जिसका नाम है तापमान का हाल। तो बताएंगे आपको कि किस तरह से जो तापमान है उसमें उतार चढ़ाव की स्थितियां नजर आ रही है। न्यूनतम तापमान से यहाँ पर शुरुआत करते हैं। माफ कीजिएगा, अधिकतम तापमान के बारे में पहले बताएंगे। असम, मेघालय में सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान मापा गया, यानी कि दिन के तापमान में यहां पर बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और साथ ही विदर्भ का रुख करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी सामान्य की तुलना में यहां पर भी देखी जा रही है। पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश का रुख करें तो यहां पर और भी ज्यादा बढ़ोतरी है। सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान यहां पर मापा गया। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, साथ ही हरियाणा, दिल्ली की बात करें और पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर विपरीत स्थिति है। सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है यहाँ पर अधिकतम तापमान, यानी कि दिन के तापमान में सामान्य से कुछ गिरावट यहाँ पर दिख रही है। और इसके साथ ही झारखंड, ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसे ही हालात रहे हैं और सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान यहाँ पर भी मापा गया। इसके साथ ही बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। यहां पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है। दिन के तापमान में यहां पर भी कुछ गिरावट आई है। आगे बढ़ते हैं, तटीय कर्नाटक, माफ कीजिए, तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही रायलसीमा की बात करें तो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा है अधिकतम तापमान। दिन के तापमान में यहां पर भी गिरावट। और विदर्भ के अकोला की बात करें तो 44.9 डिग्री सेल्सियस रहा है अधिकतम तापमान, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा है। आइए अब जान लेते हैं न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति चल रही है। पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है, यानी कि जो रात का तापमान है उसमें बढ़ोतरी रही है और देश के कई हिस्सों में ये स्थितियां नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब में भी सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। रात के तापमान में बढ़ोतरी देश के कई हिस्सों में इस वक्त दिख रही है। पश्चिमी राजस्थान में भी बढ़ोतरी रही है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी न्यूनतम तापमान में यहां पर भी दर्ज हुई है। इसके साथ ही दक्षिण भारत में खासतौर पर तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें और तेलंगाना की तो यहां पर भी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी रही है न्यूनतम तापमान में। और इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको गुजरात में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है न्यूनतम तापमान में। सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है यहां पर न्यूनतम तापमान।
इसके साथ ही हरियाणा के करनाल में आपको बता दें कि 19 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान है। तो मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और कम तापमान की स्थितियां कहां पर रही है आपने जाना। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं। देश के सभी अलग अलग हिस्सों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं यहां पर बीते दिन तापमान की क्या स्थिति रही। जी हाँ, तो देश के सभी हिस्सों के तापमान का हाल आपने जान लिया और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वायु की गुणवत्ता के बारे में, साथ ही पर्यटन पूर्वानुमान की जानकारी भी आपको देंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। आपके शहर की हवा कैसी है जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि ये सीधे सीधे आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। और इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही है AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 178 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 136 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 125 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा अच्छी है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया है। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 98 दर्ज किया गया, जो अच्छे की श्रेणी में है। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 73 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 67 दर्ज किया गया, जिसे अच्छा माना जाता है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 59 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 115 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि इस जानकारी के लिए। तो दिल्ली की हवा संतोषजनक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि देश के कई ऐसे शहर हैं जहां पर वायु की जो गुणवत्ता है वो अच्छी श्रेणी में है। इस वक्त आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि पर्यटक स्थलों का मौसम कैसा रहने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान। और ऐसे में खास सेगमेंट पर्यटन पूर्वानुमान में हम जानेंगे पर्यटक स्थलों के मौसम के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं गुलमर्ग से। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में रविवार सोमवार को हल्के बादल छाए रहेंगे। रविवार को जहां तापमान 17 से 6 के बीच रहेगा, तो वहीं सोमवार को 16 से 6 के बीच। मंगलवार को मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा, 18 से 4 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। तो बुधवार को फिर से हल्के बादल छा सकते हैं और 19 से 4 के बीच तापमान का हाल रहेगा। यानी कि तापमान में लगातार यहाँ पर उतार चढ़ाव की स्थितियां नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं उत्तराखंड के मसूरी का।
तो रविवार से बुधवार तक अगर मौसम को देखें, गरज चमक के साथ यहाँ पर बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि के भी आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। 21 से 14 डिग्री के आसपास रहेगा तापमान रविवार को, तो 19 से 15 सोमवार को, मंगलवार को 20 से 15 और बुधवार को 21 से 16 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। हल्के उतार चढ़ाव के आसार यहाँ पर भी बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करते हैं, जहां पर रविवार सोमवार को बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान रविवार को 24, 1 डिग्री की गिरावट के साथ सोमवार को 23 और इसके साथ ही मंगलवार को तापमान ये बरकरार रहेगा 34 से 23 के बीच में। हल्के बादल भी छा सकते हैं। बुधवार को भी बारिश की स्थितियां लगातार बनी रहेगी, 36 से 23 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा, यानी कि अधिकतम तापमान में 2 डिग्री का इजाफा आ सकता है। अब बिहार के गया की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रविवार को बादल बरस सकते हैं, 39 से 24 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। फिर अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में हम गिरावट देख रहे हैं, 36 से 22 रहेगा तापमान। मंगलवार को बढ़ोतरी के साथ 38 से 23 और इसके साथ बुधवार को फिर से बढ़ोतरी तापमान में और 40 से 24 के बीच तापमान की स्थिति हो सकती है। बुधवार को बिल्कुल मौसम साफ हो जाएगा, हालांकि सोमवार मंगलवार को भी हल्के बादलों की स्थिति रहेगी। अब असम के सिलचर की बात करें तो यहां पर लगातार आपको बारिश मिल सकती है आने वाले 4 दिनों के दौरान। अगर तापमान की बात करें तो गिरावट का ट्रेंड यहां पर नजर आ रहा है, खासतौर पर अधिकतम तापमान में, न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव है। 35 से 22 के बीच रविवार को, अगले दिन 33 से 21, मंगलवार को 32 से 21, तो बुधवार को 31 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान की स्थिति रहेगी। अब जान लेते हैं क्या हाल रहने वाला है सिक्किम के गैंगटॉक में। यहां पर भी आपको लगातार बारिश मिल सकती है आने वाले 4 दिनों के दौरान। 22 से 12 के बीच तापमान रहेगा रविवार को, 22 से 13 सोमवार को, तो 23 से 14 के बीच तापमान की स्थिति मंगलवार को और 22 से 14 के बीच तापमान रह सकता है बुधवार को, यानी कि हल्के उतार चढ़ाव की स्थितियां यहां पर तापमान में रह सकती है। तो गैंगटॉक का भी हाल आपने जान लिया, जहां पर आपको लगातार बारिश मिलने वाली है। अब बात करते हैं तेलंगाना के निजामाबाद की। यहां पर हल्के बादल लगातार छाए रहेंगे आने वाले 4 दिनों के दौरान। 42 से 28 के बीच तापमान सोमवार को रहेगा, तो रविवार को रहेगा, तो ये तापमान आगे सोमवार को भी बरकरार रहेगा। 41 से 27 मंगलवार और 40 से 27 के बीच बुधवार को तापमान की स्थिति रहेगी। यहाँ हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन तापमान आप देख रहे हैं कि 40 के आसपास और उससे ज्यादा ही रहने वाला है। अब तमिलनाडु के ऊटी की बात करते हैं। यहां पर आने वाले 4 दिनों के दौरान लगातार बारिश हो सकती है। 21 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो बना रहेगा चारों दिन, और वहीं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तापमान में किसी तरह का कोई उतार चढ़ाव नहीं है और साथ ही लगातार यहां पर बारिश की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है ऊटी में आने वाले 4 दिनों के दौरान। तो तमिलनाडु के ऊटी का भी हमने हाल जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद की। तो यहां पर गरज चमक के साथ बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार को भी, बुधवार तक आते आते ओलावृष्टि भी हो सकते हैं। यहाँ पर तापमान में गिरावट के आसार नजर आ रहे हैं। 41 से 25 रविवार को तापमान, अगले दिन 40 से 26, तो 38 से 23 मंगलवार को, फिर 37 से 23 बुधवार को आते आते तापमान हो जाएगा। तो रविवार को 41 और ये बुधवार को 37 तक आ जाएगा जो अधिकतम तापमान है वो। गुजरात के अहमदाबाद की बात करें तो यहां पर रविवार को बादल छा सकते हैं। 40 से 28 के बीच तापमान रहेगा। 39 से 28 अगले दिन सोमवार को रहेगा। साथ ही गरज चमक के साथ बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, जो मंगलवार और बुधवार को भी ये स्थितियां बनी रहेगी। 38 डिग्री अधिकतम तापमान, 28 न्यूनतम मंगलवार को रहेगा। तो बुधवार को 36 से 26, यानी कि गिरावट, लगातार गिरावट तापमान में यहां पर आने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान। तो पर्यटक स्थलों का हाल आपने जान लिया। अब मौसम के लिहाज से खेती किसानी की बात करते हैं। जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनकी सलाह के आधार पर अगर आप सही समय पर सही तरह से कृषि कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार ले पाएंगे। इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों को किस तरह के समसामयिक कार्य करने हैं, आइए इसकी जानकारी लेते हैं एआई एंकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश में गेहूं में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। यहां सरसों के खेत की देखभाल करते रहें। किसान मशरूम की बुवाई कर लें। साथ ही फूल गोभी के खेत से खरपतवार निकालें। इसी तरह पत्ता गोभी के खेत से भी घास फूस निकाल लें। वहीं गाजर के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। हिमाचल के किसान सेब की रोपाई कर लें। यहीं नाशपाती की रोपाई करें। इसके साथ ही टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं।
इसके अलावा अनार की रोपाई के लिए समय उपयुक्त है। वहां शिमला मिर्च की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। हरियाणा में टमाटर की बुवाई कर सकते हैं। किसान शिमला मिर्च की नर्सरी तैयार कर लें। यहां आलू में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का इस्तेमाल करें। वहां अनार की रोपाई कर लें। इसके अलावा सेब की रोपाई कर सकते हैं। सेब के बागों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। हरियाणा में प्याज के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। किसान लहसुन के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। साथ ही मटर के खेत में गुड़ाई करें। यहाँ के किसान आम के बागों में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। अभी मशरूम की बुवाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष, इस अहम जानकारी के लिए। तो उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में किस तरह के कृषि कार्य इस वक्त किसानों को करने हैं, ये जाना आपने। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की, जो कि है टमाटर। ये आपके खाने के स्वाद को तो बढ़ाता ही है, लेकिन इसके साथ ही इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें पाया जाने वाला जो लाइकोपिन तत्व है वो औषधीय गुणों से भरपूर होता है। साल भर टमाटर की मांग बहुत ही अच्छी बनी रहती है। तो ऐसे में अगर आप टमाटर की व्यावसायिक खेती से जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा लाभ हो सकता है। लेकिन अच्छी पैदावार के लिए किस तरह की वैज्ञानिक पद्धति आपको खेती की अपनानी चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थी टमाटर की खेती से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और ये सभी जानकारियां कभी भी कहीं भी फिर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।